So hello everyone, good morning. Once again I Priya Upadhyay welcome you all to the official YouTube channel पर 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं आर 24/7 के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। So students, this time I am back with another session and with another video. And sorry for the inconvenience. Actually my camera is not supporting much today. पता नहीं यार, might be some technical issue ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है तो कैमरा इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो that's why I've switched off the camera. Sorry, I mean I have switched off the camera, but I'll settle this very soon. ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी आपसे, आई वॉज सेइंग दिस कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड कंटिन्यू करेंगे। और देखो टुडे इज लाइक नवंबर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब नवंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर में ही 8 नवंबर से फ्रॉम 8th ऑफ नवंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच फॉर योर एफ कैट। ठीक है, एफ कैट के लिए नया बैच शुरू हो रहा है, तो भाई जल्दी से ना एकदम फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लेना। कैसे करते हैं मैं भी बताऊंगी, है ना, मैं बता दूंगी कैसे करते हैं, बट फिर भी अभी आपको मैंने सोचा कि नोटिफिकेशन दे दूं। तो बताओ, डज एवरीवन इज रेडी फॉर द सेशन और नॉट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। नो आइडिया। ठीक है, चलो, हाँ भाई सब रेडी 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 हैं, बढ़िया वाला रेडी। आ जाओ, देखो अभी मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दो भाई, दिस इज माई लाइक दिस इज माई डेली यूट्यूब स्केड्यूल। पहले तो आपकी और मेरी मुलाकात होगी सुबह 9 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर शाम को 4 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर एक बार शाम को 5 बजे भी डिफेंस अड्डा पे। ठीक है, तो चलो आओ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो आई पर्सनली लाइक दिस वन वर्ड सेशन वेरी मच। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वन वर्ड में हम एक क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने वन वर्ड में एक एक स्लाइड पे 4 वर्ड देखे। अब यार अगर ऐसी ऐसी मैंने मतलब अगर 10 स्लाइड भी कर ली तो फिर तो मेरे 40 वर्ड पूरे हो गए ना। अगर 10 स्लाइड भी कर ली तो मेरे फिर 40 वर्ड आज मैं पढ़ के जाऊंगी, और 10 तो है नहीं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको प्रैक्टिस करने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज दिस, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकिंड नहीं है, ये मैनकाइंड है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कोई भी कैसे बना, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये चीज क्या कहलाएगी? एंथ्रोपोलॉजी, ऑब्यूचरी, एंथोलॉजी या फिर एनाटॉमी? चलो ठीक है, देखो भाई, कोई चीज कहाँ से बनी उसका अध्ययन करना, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑब्यूचरी मतलब होता है कि किसी लाइक व्हेन समवन डाइज देन द नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द न्यूज़पेपर इज नोन एज ऑब्यूचरी। मतलब किसी मृतक व्यक्ति के निधन का समाचार अखबार में देना, उसको ऑब्यूचरी कहते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी। जो बायोलॉजी की ब्रांच है ना, जो स्टडी से रिलेटेड, उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, आपको एनाटॉमी बता रही हूँ। एंथोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ पोयम्स। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी, है ना। चलो ये बताओ, पोयम्स की स्टडी।
जल्दी से बताओ। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, किसी भी शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत, ठीक है, और एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री, और वही हिस्ट्री में उसका जो पूरा मीनिंग है वो कैसे बदलता चला गया, उसको क्या बोलेंगे? नहीं पता? ठीक है, बता बता, लर्न लर्न टू आंसर। देखो, सबके आगे लॉजी लॉजी लगाए मतलब स्टडी ही है, तो कौन सी लॉजी है? एथोलॉजी है, एथोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो क्या है, एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। फिर अरे सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर आपका एटमोलॉजी है ना। एथोलॉजी तो मैंने बता दिया, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ये बताओ, अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन्स प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब जिस पर्सन के पास अथॉरिटी या ताकत है ना, पोजीशन है, उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? बताओ जल्दी। देखो, नंबर ऑफ सर्वेंट्स जो रहते हैं या लोग प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं अथॉरिटेटिव पर्सन को, उसको रेटिन्यू कहते हैं, ठीक है। बेबी मतलब क्या है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, और थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, एक जैसे लोगों का समूह, एक जैसी चीजों का समूह, ठीक है। फिर आप ये ऑडियंस तो जानते ही हो, ठीक। अ फैमिली ऑफ बर्ड्स और यंग एनिमल्स, उसको ब्रूड कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज दिस, ये बताओ। बताओ जल्दी। वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी डिटेल्स और एक्यूरेसी के बारे में क्या हो, एकदम बहुत ही ध्यान दे, छोटी छोटी चीजों पे, एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दे। नो आइडिया। ठीक है,
भाई जो बहुत ज्यादा अटेंटिव पर्सन होता है ना, जो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, उसको फास्टिडियस कहते हैं। जो फास्ट फास्ट गुस्सा हो जाए, जरा सा उसके मन का ना करो, बस तुरंत नाराज होके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा पर्सन। फिर मैंने बोला एपिक्योर। एपिक्योर इज व्हाट? अरे, एपिक्योर मतलब होता है पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फूड और ड्रिंक, है ना। ऐसा व्यक्ति जो फूड में या ड्रिंक में एक पर्टिकुलर प्लेजर लेता हो। ठीक है, मतलब उसको अच्छा अच्छा खाना पीना पसंद हो। डिबोनॉयर क्या होता है? स्टाइलिश, चार्मिंग पर्सन। ये बताओ। जल्दी से। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, मतलब किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाए, उस पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को क्या बोला जाता है? नो आइडिया। फिलैटलिस्ट, पेडेस्ट्रियन, समारिटन, पोस्टमास। ये सब तो बहुत इजी है। चलो देखो, वो बच्चा जब अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है ना, उसको पोस्थुमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्थुमस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। फिलैटलिस्ट क्या होता है भाई? फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प। अच्छा, जिसको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक हो, वो फिलैटलिस्ट कहलाएगा, है ना। बट जिसको कॉइन कॉइन कलेक्ट करने का शौक हो, उसको क्या बोलते हैं? नो आइडिया। चलो आ जाओ। फिलैटलिस्ट क्या हो गया? जो स्टैम्प कलेक्ट करे। पेडेस्ट्रियन, वहां पैदल पैदल जो चले। समरिटन मतलब चैरिटेबल पर्सन, जो बहुत दान दक्षिणा में भरोसा रखता हो ना। ये बताओ। वॉलेंटरी गिविंग अप दी थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, मतलब भाई मैंने बोला कि भाई मैं तो अपनी सारी जायदाद उस व्यक्ति को दे दूंगी। ठीक है, कैसे भैया, क्या हो जाएगा? बताओ। भाई बताओ। एलिमैक, एलिगरी, एविक्शन, या फिर क्या हो जाएगा? Which one will be the correct answer?
चलो देखो, भाई अपने मन से जब आप पूरी प्रॉपर्टी किसी को दान में दे दोगे भाई, तो उसको एब्डिक्शन कहेंगे। कौन होते हैं ऐसे लोग हैं, हमें भी मिलवाओ, हमें भी कोई दान वान कर दिया है। एलुमनाक मतलब क्या होता है? एनुअल कैलेंडर, जिसमें अरे जो पंचांग जिसको हिंदी में बोलते हो ना, कौन से दिन क्या चीज पड़ रही है, उसी को बोलते हैं। ठीक है। फिर बोला जा रहा है एलिगरी, मतलब कि पोयम, स्टोरी, ये सब चीजें ना, जो मतलब जो हिडन मीनिंग को रिवील करे, है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है। एक्सियम मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, है ना। कहते नहीं यार, ये तो मैथ में एक्सियम्स पढ़ते थे, मतलब उसका कोई सत्य तथ्य नहीं पता, बट तुम उसको मानोगे सही ही। ठीक है। ये बताओ, रेमेडी फॉर ऑल इल्स, हर मर्ज की दवा क्या है? हर मर्ज की दवा क्या है भैया? क्या हो जाएगा? नो आइडिया। हर मर्ज की दवा है भैया, पनेशिया। नहीं, गलत आंसर दिया है। हर मर्ज की दवा होता है पनेशिया, पनेशिया, है ना। पेरोल तो क्या होता है आपका? टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे जब आप किसी कैदी को रिलीज कर देते हो। ठीक है। पेंथेसियम मतलब क्या होता है कि भाई अ, बहुत सारी देवी देवता तुम हैं, 56,000 देवी देवता, क्या कर रहे हो? उसको तुम पूज रहे हो उनको। ठीक है। पेडांटिक मतलब होता है वो व्यक्ति जो छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी क्या हो, एकदम आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दे। ये बताओ जल्दी से, फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा? A place where animals are killed for constipation, for consumption as food। ऐसी जगह जहाँ पे आप एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है खाने के पर्पज से। क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। बोलो, अपायरी, एरिना, रिसिनल, एबिटर, क्या हो जाएगा? चलो देखो भैया, उसको बोलते हैं एबेटॉयर। ठीक है। अपायरी मतलब क्या होता है? मतलब कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, है ना, जहाँ पे बीज को आप जानबूझ के रखते हो ना, जिससे कि वो हनी क्रिएट कर सके, उसको बोलते हैं। रेसलिंग के लिए जो जगह होती है, मैदान, उसको अरेना कहते हैं। आर्सेनल मतलब क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पे वेपन, सग्रा, मिलिट्री इक्विपमेंट स्टोर किए जाते हैं, आर्सेनल स्टोर। ठीक है। ये बताओ, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, तो बहुत इजी है, तो क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। जल्दी से। नहीं पता। जो डिक्शनरी को कंपाइल करे, अटैच करे पूरा।
देखो, जो लेक्सिकोग्राफर होता है ना, वो क्या करता है, वो डिक्शनरी कंपाइल करता है। क्यूरेटर जो म्यूजियम का इंचार्ज, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहालय संरक्षक ऐसे कुछ बोलते हैं। फ्लोरिस्ट मतलब फ्लावर से डील करने वाला, है ना। और ये सिफोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोटिंग कैसे होती है, काउंटिंग कैसे होती है, उसको समझने वाला व्यक्ति। ये बताओ। जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से। A system of government in which priests rule in the name of God, जहाँ बस भगवान भगवान करके कोई अपनी कुछ भी बोले, उसको क्या बोलोगे। बताओ जल्दी। चलो देखो भाई, उससे हम लोग बोलेंगे क्या, थियो, थियो। थियो मतलब भी क्या, गॉड, थियोक्रेसी। नेक्स्ट क्या है आपका, रूल बाय द गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी तो आप जी रहे हो, उसमें रह रहे हो, तो आपको पता ही है। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी भी पता है, पाना वो आपकी जो नौकरशाही होती है। चलो ये बताओ। वन इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ऐसा व्यक्ति जो श्योर ना हो ईश्वर की एग्जिस्टेंस को लेकर के। जल्दी से बताओ। चलो देखो। वो व्यक्ति जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस को लेके कंफर्म ही नहीं है, एथियस्ट है वो, इसको पहले वो अथीस्ट पढ़ते हैं, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एथियस्ट। ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज, बिगॉट क्या होता है, जो अ पर्सन हु इज अनरीजनेबली अटैच्ड टू द ओपिनियन, बिलीफ नहीं है, ऐसा ही होता है, यही होता है, यही परंपरा है, ये वाला जो व्यक्ति होता है ना, एथियस्ट है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका दिस कि भाई, एथियस्ट बता दिया। एग्नोस्टिक क्या है भाई, जो भरोसा ही ना करे कि भगवान होते भी हैं। ठीक है। एपोस्टेट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। ठीक है। जो किसी पॉलिटिकल बिलीफ या प्रिंसिपल को क्या करे, रिनाउंस करे। ठीक है। चलो ये बताओ। मानवता से जो प्रेम करे, लवर ऑफ मैनकाइंड।
जल्दी से बताओ। कैनिबल, अल्ट्रुइस्ट। कैनिबल मतलब वो व्यक्ति जो यार फ्लैश खाता हो दूसरे ह्यूमन की, ठीक है। नार्कनिस्ट मतलब जो रूल रेगुलेशन को माने ही ना। शॉविनिस्ट जो किसी एक सेक्स या जेंडर या उसको लेकर के बहुत ज्यादा ही ना बहुत ही ज्यादा बायस्ड टाइप का हो, ठीक है। जैसे कि मेनली ये जो वर्ड होता है ना आपका शॉविनिस्ट, यूज होता है मेल्स के लिए, ठीक है। ये बताओ। जल्दी से बता दो यार, क्या हो जाएगा इसका। तो बहुत इजी लग रहा है मुझे। वन हु डज अ थिंग फॉर द प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करता हो प्लेजर के लिए, ना कि पैसों के लिए, ठीक है। खुशी के लिए कोई काम करे जो, ना कि पैसों के लिए, तो उसको क्या बोलोगे। बताओ। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, उसको बोलते हैं हम लोग एमेचर, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचे। इगोइस्टिक जिसके अंदर बड़ा ईगो हो, सेल्फ सेंटर्ड टाइप का, ठीक है। और इगोस्टिस्ट क्या होता है, पर्सन हु इज एक्सेसिवली, है ना, मतलब जो बस अपनी अपनी सोचे, ठीक है। जल्दी से एक और लास्ट बता दो फटाफट से। फटाफट से बता दो। देखो, वन हु कैन राइट फ्रॉम ईदर ऑफ द हैंड, जो दोनों हाथों से लिख लेता हो, ठीक है, उसको क्या बोलोगे यार आप लोग, उसको आप बोलोगे एम्बीडेक्स्ट्रस। कार्निवोरस क्या होता है, जो दूसरे एनिमल्स को खाए। फिर फैटलिस्ट मतलब जो बहुत ज्यादा फेट पे भाग्य पे भरोसा करता हो। हेरेटिक मतलब क्या होता है, पर्सन होल्डिंग इन ओपिनियन एंड ऑड्स विथ व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, है ना। मतलब यार जो चीज की उम्मीद करी गई है उसके बारे में जो बोले वो क्या है आपका, वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतने में अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं होगा, या नहीं होना चाहिए अभी तक के सेशन में तो। बट फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं कि यार आप पेड बैचेस जो शुरू हो रहे हैं हमारे, कब से शुरू हो रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग पेड बैचेस फ्रॉम पेड बैच स्पेसिफिकली ऑफ एफ कैट। हम लोग शुरू कर रहे हैं 8 नवंबर से। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया है, तो आप ये सोचो कि इफ वी कैन प्रोवाइड यू दिस मच कंटेंट ऑन द ऑन यूट्यूब थिंग, तो हम आपको पेड बैच में कितना पढ़ाएंगे और क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको मेरे हिसाब से तो पेड बैच जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो आ जाओ फिर, बता देती हूँ मैं कैसे ज्वाइन करते हैं। एक सेकेंड, आपको गूगल पे जाना है, Ada247.com ऐसे करके लिख के सर्च कर लेना है, ठीक है। अब जैसे आप लिखोगे ना तो आपको एक सर्च बार यहाँ पे मिल जाएगा।
एक सेकेंड, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यानी किसी, ओ गॉड वेट अ सेकेंड, तो मुझे लग रहा है कोई आईडी वाईडी खुल गई है क्या। हाँ आ गया, अभी सही है। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, idol247.com ऐसे करके सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अल्टीमेटली इवेंचुअली यू विल नो कि भाई क्या है क्या नहीं। हाँ देखो यहाँ पे आपको पेज आ गया। अब यहाँ पे जो भी बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, जो मन करो बैच सर्च करो। मान लो तुम्हें एफ कैट का बैच चाहिए, आपने एफ कैट लिखा। अब इसमें क्या आ गया, आपने एफ कैट लिख करके यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बैच 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको 36 मॉक टेस्ट मिल रहा है और 200 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस। सुबह 9 से 2 की क्लास होगी। यहाँ पे व्यू ऑफर पे जा रहे हैं, इस पे आप जाओगे तो स्टडी प्लान चेक कर सकते हो, ठीक है, कि भाई कौन से दिन कौन सी क्लास चल रही है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि अब आपको बैच दिखेगा यार 7,599, तो इतना तो आपको शेयर, मतलब इतना तो आपको खर्च करना ही नहीं है। और ये खर्च नहीं होता, एक्चुअली दिस इज इन्वेस्टमेंट, है ना। जब हम अपनी पढ़ाई के ऊपर कुछ लगाते हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। करना क्या है, व्यू ऑफर पे चले जाओ, ठीक है। व्यू ऑफर पे चले जाओ, अपना ईमेल एड्रेस लगा दो, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है उसको लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे कूपन कोड लगाओ Y277 और इसको कर दो अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे तो 7,599 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1,700 में पड़ जाएगा। और यही Y277 का कोड जब आप अड्डा के ऐप पे जाके लगाते हो तो आपको और कम में ये बैच पूरा या कोई भी चीज़ और कम में मिल जाती है, ठीक है। इससे भी बेहतर जो एक चीज़ है वो है डिफेंस का महापैक। ऐसे आप डिफेंस लिखना, सर्च करना, अभी तो डबल वैलिडिटी भी चल रही है, एक बार आप चेक कर सकते हो, है ना। आप मान लो एक वैलिडिटी 2 साल के लिए, एक 1 साल के लिए, तो आप 1 साल वाले पे चले जाना। इसमें आपको 2348 मॉक टेस्ट मिलेंगे पूरे 1 साल तक, 450 वीडियो लेक्चर्स, 104 ऑनलाइन बुक्स और 370 की लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको 1 साल तक जितने भी डिफेंस के बैच मिलेंगे, जैसे मान लो CDS, CAPF, CRPF, NDA, आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, नेवी, सेलर एंट्री, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स की लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, पेड बैच सब कुछ मिलेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सीरियस का बैच है तो उसको अलग से पैसे दे के ज्वाइन करो, NDA का अलग ज्वाइन करो, एफकैट अलग ज्वाइन करो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। करना क्या है, व्यू ऑफर पे जाना है, ठीक है, और Y277 का कोड लगाना है, इसको कर देना है अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे यार 10,000 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2299 रुपये में मिल जाएगा Y277 के कोड से। इंटरेस्ट में पीपल, आप यही वाला Y277 का कोड अड्डा के ऐप पे लगाना, आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बस इसी के साथ आपसे अलविदा लूँगी, मिलूंगी कल के सेशन में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।